हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ जामिया इस्लामिया JMI का 5 इयर्स LLB का BLLB का एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। ठीक है ना। तो सिलेबस के नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको टॉपिक्स ही नहीं पता क्या कवर करने हैं और कहाँ से कवर करने हैं, कौन सी एक्चुअल बुक्स हैं जिसमें से आपको कवर करना है, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहाँ पर ऑल द PYQs जो अभी तक हुए हैं हैव बीन एनालाइज एंड तब आई हैव अराइव्ड एट दिस सिलेबस। ठीक है ना। तो जितनी भी एडिशंस होनी थी वो हो चुकी हैं, और जब मुझे लगता है कि न्यू वीडियो करनी चाहिए सिलेबस की, मैं कर देती हूँ अपडेटेड वीडियो। तो येस, दिस वीडियो इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द कमिंग एग्जाम्स एंड आप आंख बंद करके इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो फॉर योर सिलेबस एंड कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। लॉगरी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे विद रिगार्ड टू द एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। नॉट ओनली दिस वन, ऑल अदर ऑल्सो एग्जामिनेशंस की हम बहुत हेल्प करते हैं। आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, ठीक है, आपको क्या टॉपिक कैसे करना है, एग्ज़ाम के पास रिविजन कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सो डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड येस, मॉक टेस्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं ऑन आवर वेबसाइट loggery.in। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज इससे हमारे निकल के आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन 30 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि लीगल टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीगल टर्म्स पे बेसिस पे क्वेश्चन नॉट ओनली लीगल एप्टीट्यूड में आ जाता है, बल्कि इंग्लिश में भी कभी कभी 5 to 10 क्वेश्चंस अराउंड लीगल टर्म्स ही होते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे कवर करना है लीगल टर्म्स, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि लीगल टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का आता है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स का है। जनरल स्टडीज 40 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पर ये स्टैटिक जीके है जो 40 मार्क्स का है, एंड स्टैटिक जीके के बहुत क्वेश्चंस होंगे स्टैटिक के, मतलब हिस्ट्री साइंस ज्योग्राफी होगी, बट वो उठाए न्यूज़पेपर में से हुए हैं। तो आप बड़े आराम से 30 to 35 क्वेश्चंस, रादर 30 to 40 क्वेश्चंस न्यूज़पेपर के बेसिस पे आपको आने वाले हैं। तो न्यूज़पेपर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पेपर। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स और लॉजिकल जो है वो अराउंड 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पैटर्न ऑफ द एग्जाम ऑफलाइन होता है। ये एग्जाम 120 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट्स 2 आवर्स का एग्जाम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक क्लैट जैसे कि पैसेजेस और वो वाला नहीं होता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है तो पैसेज और फिर फॉलोड बाय MCQs होता है। 5 नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइडेड होता है ये 5 सेक्शंस में। उसके बाद 150 मार्क्स का है। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है, तुक्का कैसे मारना है, गेस वर्क कैसे करना है, ये सारा इस चैनल पर डिस्कस किया जाता है। एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वेस्ट आती है बच्चों की, तो हम डालते हैं। अगर अभी आपको वीडियोस देखनी है तो आप JMI की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसके अंदर सारी ये वीडियोस करी हुई है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। ठीक है, अब स्टैटिक जीके देखिए। स्टैटिक जीके के अंदर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, रिलीजन, इन्वायरमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और इसके लिए आपकी 2 बुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करनी चाहिए। एक तो यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लस अरिहंत 2750 MCQs। देखो ये वाली बुक तो आपको लगाकर जानी ही जानी है दोनों इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है, सभी के लिए। बट अगर आप साइंस के थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस कर जाओगे, और ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं स्टैटिक जीके के, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, पेड होगा बट हाँ प्रोवाइड कर सकती हूँ हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर साइंस। ठीक है, अगर आप ये कर जाते हो और बाकी सारा यूनिवर्सल्स और अरिहंत में से कर ले तो बहुत हो जाता है। ठीक है, बट येस, अगर आप एक और स्टेप अहेड जाना चाहते हो तो आप ल्यूसेंस की थ्योरी, जो कंसाइज छोटी वाली बुक होती है ल्यूसेंस या अरिहंत की, उसमें से पढ़ सकते हो। बट पहले MCQs जो हैं वो अच्छे से दोनों बुक्स में से आपको रटे होने चाहिए। तो स्टेप 1 आपकी प्रिपरेशन की ये दोनों बुक्स हैं, और स्टेप 2 आपका ये है। ठीक है ना। एंड अगर टाइम कम है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1 करोगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप दोनों स्टेप्स में दोनों बुक्स कर जा सकते हो। अरिहंत और ल्यूसेंस की बड़ी वाली बुक नहीं, जो छोटी बुक आती है कंसाइज जो आती है उसमें से करना है आपको। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स जो हैं, देखिए आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है ड्यूरेशन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं।
लास्ट ईयर के जून से जिस ईयर में आपका एग्जाम है उस ईयर का मई जून तक के आपको करंट अफेयर्स कवर करने रहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि अगर हम सिर्फ जिस ईयर में एग्जाम है उसके जैन टू जून कर जाएं तो नहीं, आप अगर PYQs एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ड्यूरेशन 12 मंथ्स आपको कवर करना है। अब ये कैसे करें? अब डोंट्स जो है, जो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, देखिए आपको YouTube पे थोड़ी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी कि पूरे महीने का करवाया हुआ है, वो 1 आवर 2 आवर में आपका पूरा महीना नहीं कवर होता है, ठीक है। फिर आपको टेलीग्राम पे 1 लाइनर मिल जाएंगे, फ्री मैगजीन या पेड मैगजीन्स भी मिल जाएंगी, इसके लिए अवॉइड करिए कि नहीं जाना है। सबसे पहले तो सोर्स जो है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर होना चाहिए। द हिंदू इज़ अ न्यूज़पेपर, उसके सोर्स के बेसिस पे आपको जाना है। कोई वेबसाइट को जो बहुत फेमस वेबसाइट है उसके लिए नहीं जाना है, आपको द हिंदू सोर्स के लिए जाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए कैसे करें, कैसे कर सकते हैं आप, मैं आपको मेजर ऑप्शंस देने वाली हूँ यहाँ पर। देखिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू एनालिसिस न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है। मैं आपको के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करके लेकर आती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपके नोट्स भी बनवाती हूँ। और क्योंकि आपने एक्सप्लेन करके चीज़ों को लिखा होता है तो बहुत चीज़ें आपको वहीं पर लर्न हो जाती हैं। क्योंकि आपके पास नोट्स हैं तो आप रिवाइज उसमें से कर सकते हो, देयरफॉर आपको चीज़ें लर्न रहती हैं। तो ये तो है स्टेप 1 आपके करंट अफेयर्स का, क्या है कि आपको थ्योरी अच्छे से करनी है। तो थ्योरी आई वोंट रेकमेंड ये वाले पार्ट, इसके लिए मत जाइए यूट्यूब 1 लाइनर मैगजीन्स, इंस्टेड एजुगिरी की क्लास लगा सकते हैं। बट अगर आपके पास क्लास लगाने का टाइम नहीं है या फिर आपका बैकलॉग हो गया, मतलब पिछले महीने पेंडिंग है, तो loggery.in पर आप जाएंगे तो वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके अंदर जो वीडियो लेक्चर्स हैं वहाँ पर मैंने 7 to 8 आवर्स में फुल 1 महीना आपको कवर करवाया हुआ है, मे बी इससे लेस में भी कई महीने हो जाते हैं। उसमें सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हुई हैं और छोटू नोट्स भी बनते हैं, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो लिखवा देती हूँ। देखिए इन दोनों नोट्स में जो फ़र्क है एजुगिरी और यहाँ पर रेपिटेशन नहीं होगा। छोटू नोट्स के अंदर यहाँ पर थोड़ा रेपिटेशन हो जाता है, बट येस लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन सेम रहता है, यहाँ पर टाइम बहुत सेव हो जाता है loggery.in के वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका स्टेप होता है, स्टेप 2 जो है आपका, वो है प्रैक्टिस। MCQ प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और MCQ प्रैक्टिस जो है वो आप कहाँ से कर सकते हो, वो आप loggery.in के मंथली जो MCQ है, ठीक है, .in पर MCQ टेस्ट मिलते हैं करंट अफेयर्स के, वहाँ से कर सकते हो। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेस्ट इज कि द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन तो कवर होते ही हैं, अदर वेबसाइट्स के क्वेश्चन भी, अदर जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, इंडियन एक्सप्रेस है, GK टुडे है, ठीक है, आपका PIB है, वो सारे क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। और क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस, देखिए मैं तो पेपर एनालिसिस कर रही हूँ, न्यूज़पेपर का भी, क्वेश्चंस का भी, PYQ एनालिसिस जामिया का, मैक्सिमम क्वेश्चंस द हिंदू में से आते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सोर्स, अगर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स में से, या 35-40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डायरेक्टली 35 क्वेश्चंस, ठीक है, आर फ्रॉम द हिंदू। 35 भी क्या, 38 क्वेश्चंस लगाइए, 1-2 क्वेश्चंस बाहर के होते हैं। एंड अगर आप वो भी मिस नहीं करना चाहते तो ये अदर वेबसाइट्स वाले क्वेश्चंस MCQ लेवल पे करवा रही हूँ मैं। क्यों MCQ लेवल पे करवा रही हूँ, क्योंकि ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप MCQ लेवल पर याद कर लोगे वहाँ पर तो बढ़िया रहेगा। ये वाला पक्का कर जाना जरूरी है, और इसके हम नोट्स बना रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिस भी इसकी दोबारा कर रहे हैं। MCQs अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यहीं से आप रिविजन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, और एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करना है, रिविजन कैसे करना है, ये आपको एजुगिरी पर भी वीडियोस मिलेंगी, और ये जो loggery.in के वीडियो लेक्चर्स हैं इसके लिए भी पूरी प्लेलिस्ट करी हुई है कि इसका बेस्ट यूज कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, MCQs का यूज कैसे आप कर सकते हो, ये सारा कुछ बताया गया आपको। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हो, एजुगिरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि क्लास डल गई है, देख लीजिए। तो ये है, ठीक है। और ये दोनों स्टूडेंट अप्रूव्ड भी हैं, ठीक है, बच्चों ने अप्रूव किया है। इतने बच्चे जो हैं ये वीडियोस देख करके, इनमें से नोट्स बना करके, रिवाइज करके और MCQs प्रैक्टिस करके अपना पेपर क्लियर कर चुके हैं।
लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। अब आता है लीगल एप्टीट्यूड। अगर हम लीगल एप्टीट्यूड देखें तो गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आ जाते हैं। कभी कभी तो 20 to 22 क्वेश्चंस भी देखा गया है कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आ जाते हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं आपको ऑप्शन दूंगी, आप मेरे कोर्स के लिए जा सकते हैं। जो मेरा कोर्स है वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनके मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। मैंने आपको चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड किए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs अलग से प्रोवाइड करे हुए हैं, और चैप्टर वाइज 1 लाइनर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हुए हैं। देखिए जो स्टैटिक जीके है ना वो MCQ टाइप से, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको कोई एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, और आपको MCQ लेवल के क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको MCQs में ही मिलेंगी, लेक्चर्स में कवर तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही होंगे। तो ये है, अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, तो आप यूनिवर्सल्स की बुक जो कि आप स्टैटिक जीके के लिए भी बाय करेंगे, आप कोई भी एडिशन बाय कर सकते हैं, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम का, इसमें से आप अपनी थ्योरी और MCQ कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड ये बहुत अच्छे से करना है क्योंकि 20 to 22 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ठीक है, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए आपको यूट्यूब लॉगरी यूट्यूब चैनल पर मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं, वो आपको मिल जाएंगे। 2 वीडियोस देख लेनी है आपने YT पर ही लॉगरी की, प्लस 2 PDFs मैंने loggery.com पे अवेलेबल करवाए हुए हैं। मैं वो ऐसा करूँगी, जो 5 years का हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल है loggery.in का, उसी में वो डाल दूंगी, तो आपको बहुत ईजीली मिल जाएगा। आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ रजिस्टर करिए और आपको लिंक्स मिल जाएंगे वाले, ठीक है। लीगल जीके, देखिए लीगल जीके क्वेश्चन टाइप है, ठीक है ना, इस पे हम वापस से बाद में आएंगे, पहले हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, ये सारे टाइप के जो लॉज हैं, आपने इसकी थ्योरी जो है वो LA and LR by विली में से पढ़ लेनी है। बहुत ही जल्द आपको loggery.in पर भी इनके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं अगर आपको हेल्प चाहिए तो, ठीक है। थ्योरी आपने LA and LR by विली में से कर लेनी है, ठीक है ना। लीगल जीके मतलब इनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आप यूनिवर्सल्स में से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो मैं क्वेश्चन बैंक, क्यू बैंक्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। लीगल जीके क्यू बैंक लिख देना तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो वो मैं अलग से वेबसाइट पर प्रोवाइड करूँगी, पेड होगा वो, बट प्रोवाइड कर दूँगी बना के क्वेश्चंस खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल जीके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स के, वो आपने कहाँ से करने हैं, यूनिवर्सल्स में से। एक्स्ट्रा वेक्टर्स चाहिए, क्यू बैंक्स मांग लेना मेरे से। प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर आपने कभी भी प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो आप लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर। पहले तो मैंने वहाँ पर समझाया हुआ है कि ये टाइप क्वेश्चन टाइप आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन टाइप आप विली में से ही साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए निकलोगे। थ्योरी भी और रीजनिंग के क्वेश्चन विली में से, LA and LR by विली में से करने हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स, कमिटीज एंड कमीशंस जो हैं, ये दोनों अगेन मैंने YT पर वीडियोस करी हुई है, इनको देखना है, नोट्स बनाने हैं एंड यू गुड टू गो। एंड लैंडमार्क जजमेंट्स जो करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो उसमें से भी आपको फॉलो करना है। तो क्या लीगल न्यूज़ अलग से फॉलो करनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो एजुगिरी पर, चाहे वो loggery.in पर, उन पर सारे टाइप के करंट अफेयर्स कवर होते हैं, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल, लीगल, स्पोर्ट्स, एवरी टाइप ऑफ करंट अफेयर्स, अगर वो इंपॉर्टेंट है वो कवर करी जाती है, ठीक है। तो आपने वो फॉलो करना है। इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं या फिर SP बख्शी, नीतू मैम की ले लीजिए। इसमें आपने ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, इनके रूल्स याद कर लेने हैं और MCQ प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs। उसके बाद साइनोनिम, एंटोनिम्स, अब जो है ना लिस्ट याद करनी है पहले ही दिन से, आज से ही लग जाओ, जब से आपने तय कर लिया कि GMI देना है, आपने 5 to 10 वर्ड्स ईच, ठीक है ना, ऑफ एंटोनिम्स, ठीक है, ऑफ एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपने याद करने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है ना। साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसकी लिस्ट याद करनी है जो भी बुक आपके पास है वहाँ से, ठीक है। एंड जो भी न्यूज़पेपर में वर्ड्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी मैं कवर करवाती रहती हूँ साथ साथ में, वो भी आपने करने हैं। करेक्ट स्पेलिंग्स के लिए आपने साइनोनिम, एंटोनिम जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से आपने स्पेलिंग्स को देखना है जो आपको नहीं आते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लोगे। एनालॉजी जो है ये आपको रीजनिंग की बुक में मिलेगा, टॉपिक रीजनिंग, ठीक है, वो हम आगे जाके रीजनिंग डिस्कस करेंगे तो मैं बुक बताऊंगी। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के भी रूल्स आपने याद करने हैं, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स के लिए आपको जो बुक लेनी है वो 18 या फिर 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक लेनी है,
ठीक है, और वो प्रैक्टिस बिल्कुल करनी है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ जो है वो ऊपर जा रहा है, तो आप ये टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते हो। उसके बाद लॉजिकल के लिए आपको जो बुक लेनी है, एनालॉजी भी यहीं से करनी है आपको, इंग्लिश का जो टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। इसमें से जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो आपने मार्क करने हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस रिवीजन के टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हो, वो क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट लग रहे हैं वो मार्क कर लेने, आंसर मार्क नहीं करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ मिल रहे हैं तो वो आपने नोट कर लेने हैं बुक में ही, एंड फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए फॉर योर मैथ्स, ठीक है। तो ये है, दैट इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। अगर आपको बुक्स वाली वीडियो चाहिए कमेंट में बता दो, अगर मैंने कर दी होगी तो प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, वीडियो के बारे में ज़रूर बताना इन द कमेंट्स। ये वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो कमेंट भी करना और लाइक भी करना। एंड येस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हम आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे, नॉट ओनली फ्री मटीरियल बट ऑल्सो पेड, दोनों टाइप के मटीरियल्स यहाँ पे आपको बहुत मिलेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड अगर आपको फ्रेश वीडियो चाहिए फॉर योर शेड्यूल कि हमें इस वाले महीने से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप फ्रेश वीडियो मांग सकते हो इन द कमेंट्स। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से बात कर सकते हो, मैं IM लॉगरी के नाम से हूँ। अगर आपको पेड सेशन चाहिए तो पेड सेशन भी अवेलेबल है, 1-on-1 सेशन, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यस, कौन कौन ये वीडियो देखकर एजुगिरी पर जाएगा वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। एंड यस, और वीडियोस ज़रूर देखना इस एग्जाम के बारे में, उससे आपको मोटिवेशन तो मिलेगा ही, और कुछ भी नॉलेज इकट्ठा होगा जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, वो आप उसके लिए मेरी जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।